ये अंदर भाव ले आना, मैं नाम तो जप करता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन भाग्यशाली ये लोग हैं जो सुख भोग रहे हैं। ये सुख है, सच्चे सुख के जो मूल है वो नाम भगवान है, और वो तुम्हारी जिब्या पे। समझो ना, क्या तुम्हारे पास कमी हो सकती है? जब नाम है तुम्हारे पास तो क्या कमी हो सकती? लेकिन हम उनको चाहते हैं हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी परिस्थिति, अभी वर्तमान में अनुकूलता, 4 लोग प्रणाम करें, ये नाम का चमत्कार। ये कोई चमत्कार? ये तो साधारण सुकृत से कोई पदाधिकारी बन जाता है तो बड़े बड़े उसको सैल्यूट मारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था पीछे दौड़ रही। ये कोई खास बात है? ये स्वप्न है, सुकृतों के कारण थोड़े दिनों का स्वप्न है। इसके बाद अरे जो देवराजेंद्र के पद पर बैठा हुआ है वो भूखा अजगर बना हुआ पड़ा हुआ है जंगल में। जब महाराज युधिष्ठिर को फांसा तब वहां प्रश्न उत्तर में पता चला महाराज नहुस हैं। क्या समझते हो देवराजेंद्र का वैभव? अरे एक किसी राज्य का पदाधिकारी हो तो देखो आप, गाड़ियों की लाइन पीछे आगे पीछे सब फोर्स दौड़ रहा है। देवराजेंद्र जिनकी आज्ञा पर अग्नि देवता, पवन देवता, बड़े बड़े महाबलशाली चलते हैं, वो अजगर बना पड़ा हुआ है। ये कोई भजन का फल है? भजन का फल है कोई फल फूल की चाह न रह जाए। राधा राधा राधा, चाह मिट गई, निरंतर नाम चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ। चाहे जितने जन्म लग जाए, अब तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी, हमें स्थिति की तरफ ध्यान देना है। देखो एक प्रसंग में दिखाया कि अर्जुन जी के रोम रोम से भगवान नाम, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सर को अपनी गोद में लिए हुए, महादेव जी ब्रह्मा जी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, नाम चल रहा है। क्या दुर्लभ! आप नाम को समझिए। अरे देखो प्रिया जो नाम जप रही, लाल जो नाम जप रहे, परस्पर प्रेम का स्वरूप, कितना नाम महामहिम है कि प्रिया लाल, और हम वो नाम गुरुदेव ने दिया उसको बहुत हल्के से ले रहे हैं। और जबकि नाम सुकृत धन अपनी जीवन, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। अब हम सोच रहे राधा राधा कहने से हमें क्या मिला? अरे तेरे ऐसे भाग्य कहाँ थे कि तू राधा बोल पाता। ये तो वृंदावन की कृपा, रसिकों की कृपा, लाडली लाल की कृपा कि राधा बोल पा, यही सबसे बड़ा लाभ है। ये राधा तो हरि भी बोल रहे हैं ना, हरि और हमारे बोलने में अंतर हो रहा है। हमें प्रीति नहीं, हमें मात तो नहीं, उनका जीवन है राधा। राधा नाम जीवन है। वही जीवन हमारा हो जाए, जैसे हरि को प्यारा है राधा नाम, वैसे मुझे प्यारा हो जाए, यही हमारी सिद्धि है। हमारा महत्व बन जाए कि राधा, अब हमें क्या चाहिए? हमारे पास तो राधा नाम है, हरि नाम है। साधक के मन में ऐसा महत्व, ऐसा भाव नहीं आ पाता। देखो अभी अभी आप कितने स्वतंत्र हो गए, कितना आपके झंझटे मिट गए। जो प्रभु कर रहे हो वही आप कर रहे हो। जब लालजू की कोई बात होती है ना, प्रियाजू का रोम रोम पुलकित हो जाता। प्रीतम की बात कोई भी, जब प्रियाजू की बात होती है तो लालजू को ऐसा लगता है कि शास्त्रों कानों से मैं अपनी प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का रूप, प्यारी जू की महिमा। इसीलिए प्राय रसिक जनों ने प्रिया रूप का वर्णन बहुत अधिक किया है, क्योंकि प्रभु आसक्त रहते हैं रसिकों को। क्योंकि प्रियाजू अपनी गुण को सुनने में लालजू को कम अच्छा लगता है। जब प्रियाजू की कोई महिमा एकदम, और हमको क्या करने को मिल रहा है? दोनों के रूप का गुणगान, दोनों के आप देखो तो आपको मिला क्या है? अब बोले इसका फल क्या मिलेगा? बुद्धि मारी गई। अरे फल का फल तो तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है। तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि तुम्हें संसारी पुरुषों की बातें नहीं करने का, संसारी पुरुषों की चाटुकारिता करने का नहीं, तुम्हें प्रभु की बातें करने का अवसर मिला है, प्रभु के नाम जपने का अवसर। ये आप समझ नहीं पा रहे, इस कृपा को आप आदर नहीं दे पा रहे। जो भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, ये आपको महाफल मिल चुका है। बस इसमें रति होनी है, इसमें महत्व होना, ऐसा महत्व हो जाए कि फिर और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे हृदय में महत्व भी पैदा कर देगा। पर ये मांग तो बंद करो ना कि राधा नाम का फल हो, कि हमके अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक। अरे आप उनके आश्रित हो तो भरण पोषण करना उनकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं। कैसे वो व्यवस्था करते हैं आप वो खुद? वो गरीब आदमी है क्या कि हमारे लिए उनको किसी से सहयोग मांगना पड़ेगा? ये जैसे पलक झपका, इसको कहा निमेष, इतने में अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। न सीमेंट की जरूरत पड़ी है, न मिस्त्री की जरूरत पड़ी, न लेबर की जरूरत पड़ी। वो मालिक हमारे अगर हमको ऐसी गरीबी से या कष्ट से रख रहे, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको वो कुछ प्रदान करना चाहते हैं, स्थिति प्रदान करना चाहते, चाहे जैसी परिस्थिति, सुखद या दुखद, महलों में रखे या झोपड़ी में बास दे, हमें इससे कोई मतलब। हम तो उनके आश्रित हैं। हमारा वर्तमान का समय भजनमय, और उस भजन का फल केवल भजन। इस सिद्धांत को समझ लो, झंझट खत्म हो जाएगी। अब इतने दिन हो गए, अभी कोई लाभ, क्या लाभ चाहते हो? इससे बड़ा कोई लाभ है जो आपको मिला है? आप देखो तो इसी में रति हो गई तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। इसी में गाढ़ भाव हो गया तो उसी लीला में प्रवेश हो जाओगे। समझो, इसका महत्व आपके हृदय में आना चाहिए। जो आपको मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो उपासना मिली, जो धाम मिला है,
जो कृपा मिली, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आपके हृदय में ये जब बात बैठ जाएगी तो नाच पड़ोगे। कल एकदम चिंतन आ रहा था शाम के एकांत, हरिराम व्यास जी कहते, हो मन वृंदावन को श्वान, वृंदावन का कुत्ता। क्या महापुरुषों ने वृंदावन में देखा, कह रहे हो मन वृंदावन को। प्रबोधानंद जी कह रहे कि मुझे नाली का कीड़ा, और तुम्हें मनुष्य बना के रख रहे, तुम उनकी कृपा के लिए रो नहीं रहे हो कि कितनी अपार कृपा हम पर है कि बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे नाली का कीड़ा बना करके रख लो इस वृंदावन धाम में, पर बाहर मत करना, कुत्ता बना दो पर बाहर मत। आपको मनुष्य बनाया तो भी आप उन पर भ्रकुटी तान रहे हो कि हम इतने दिनों से आपके धाम में वास कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके खुद वास करा रहे हैं। हम इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके नाम के रूप में तुम्हारी जिह्वा पे स्फुरित हो रहे हैं। भ्रकुटी दिखा रहे हो, तान रहे हो कि क्या मिला, इतने दिन से सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करे, नाम जप, मुझे मिला क्या। आप उन्हीं प्रभु के ऊपर भ्रकुटी तान रहे हो जो वात्सल्य समुद्र कृपा करते जा रहे हो। आप कृपा का अनादर करते जा रहे हैं। जिस महामहिम धाम में आपको वास दिया, तुम्हारे भाग्य रेखा में कई नहीं, जचवा लो किसी वो जो ज्योतिष करने वाले, उनसे जचवा लो, कुंडली बनवा के देख लो, कहीं नहीं लिखा होगा कि तुम धाम वास करो। ये तो महारानी जी की मंद मंद वो कृपा भीनी दृष्टि का परिणाम है कि हमें वृंदावन धाम मिल गया है। अब महत्व क्यों नहीं हो रहा, बस महत्व हो जाए, यही तो सिद्धावस्था है। आप समझो सिद्धावस्था का मतलब क्या है, धाम में महत्व, नाम में महत्व, रूप में महत्व, लीला में महत्व, खत्म, सब खत्म, महत्व हो जाए, अभी सिद्ध हो गए। और भी तो सब बोलते हैं भगवत नाम, जब प्रेमी महापुरुष रात, अगर कोई राधा बोल रहा है ना, देखो ना, ये सिद्ध महापुरुष के वचन है, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु भले। श्री हरिवंश, अच्छा, तो उनको इतना आनंद मिला कि वो कह रहे तन मन प्राण, मैं न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण। जिसने एक बार हरिवंश नाम सुना है, क्या हुआ, हरिवंश नाम की सिद्धि हो गई। अब वो महत्व को समझे, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बले। गोस्वामी जी, क्यों, क्योंकि अब राम नाम का स्वरूप उनके हृदय में प्रकाश है, वो इतना महान पावन हो गया। हुआ क्या, नाम में महत्व हो गया। भाई समझो, हमें और कुछ नहीं चाहना, नाम इतना प्राण प्यारा लगे, इतना महत्व नाम में हो जाए कि नाम चल रहा है, बस यही बड़ी बात। हे नाथ, नरक में रखना पर नाम न छूटने पावे। जो अपने संध्या के समय विनय में गाते हैं, इस तो बिसरी हो ना बिसारी हो, यही सबसे, यही दान मोहि देव श्री हरिवंश के लाडले मोहि। उपासक के मन में स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि हजारों नहीं अनेकों जन्म हो गए विषयों के लिए, अनेकों जन्म खो दिए विषयों में, सब के सब बिल्कुल बेकार जन्म चले गए, कोई लाभ नहीं मिला। अनेकों बार स्वर्ग गया, अनेकों बार नरक गया, अनेकों बार मृत्युलोक में आया, सब बेकार। अब की बार बेकार नहीं जाने देगा, राधा राधा, ये बेकार नहीं जाने देगा। इस जन्म का सारा समय, सारी की सारी आयु, सारी की सारी सामर्थ्य केवल भजन में लगा देंगे, केवल भजन में। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के बालक ने ठान लिया कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा कि मेरे पिता उत्तानपाद जिस सिंहासन में बैठे इनको भी न मिला हो और इनके पिता को भी न मिला हो, स्वयं भूमन को भी वो पद नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक निष्ठा लेके निकला, देवर्षि नारद जी जैसे समर्थ गुरु मिले। कहाँ जा रहा है, मैं जानता हूं कि अपने पिता के गोद पर बैठने को नहीं पाए हो, माने तुम्हें ऐसा, बच्चे हो अभी, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो सकती, मैं अभी आदेश करूंगा, मेरे आदेश का पालन महाराज उत्तानपाद करेंगे, तुम्हें अभी उस सिंहासन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब तो और पक्का हो कि जिसकी प्राप्ति के लिए चला हूं केवल, तो जहां मुझे गोद में बैठने नहीं दिया जा रहा था, उस सिंहासन में बैठे, क्योंकि देवर्षि नारद की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कोई महात्मा हो, कोई भी हो, दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाला भी झुककर देवर्षि नारद, ये ऐसे महात्मा है, कहीं भी किसी के भी दरबार में जाए सब जगह आदर, कोई इनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बात करते थे उसको लगता था इनसे बड़ा हमारा हित ऐसी कोई है ही नहीं। ध्रुव जी को पता था ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं, मिथ्या का तो कहीं प्रवेश ही नहीं, अगर मेरे पिता से आदेश कर देंगे तो तुरंत सिंहासन मिल जाएगा। तो उनको सिंहासन की प्राप्ति का शब्द और दृढ़ कर दिया अपने मार्ग में, और मुझे वो राज सिंहासन जिसके कारण मैं निकाला गया, वो सिंहासन मुझे मिलने, अब तो छोड़ ही नहीं सकता, जिसके मार्ग में चलने पर यह मिल गया, उसकी प्राप्ति पे क्या होगा। भय दिखाया, बहुत से सिंह है, मच्छर है, सांप है, बिच्छी है, और दैत्य लोग भी घूमते हैं जो सीधे मनुष्य को खा जाते हैं, नरकाहार करने वाले। तुम ऐसे जंगल में जाकर कैसे भजन करो। काम क्षत्रिय राजकुमार, एक बार दृढ़ निश्चय किया तो प्राण चाहे निकल जाए, कदम पीछे नहीं जाएंगे। चेला पक्का, तत्काल गुरु मंत्र दे जाओ। 6 महीने में भगवान भाग के आए, अपनी प्राणवायु बंद कर दी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई।
भागना पड़ा भगवान को, भाग के आए, जैसे माँ भाग के अपने बच्चे के पास आती है निहाल कर। हमारी आयु, हमारा समय